गम गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। हरि शरणम राधे राधे। अब तक आपने श्री गर्ग संहिता के श्री वृंदावन खंड के 18 अध्यायों का श्रवण किया। आज हम जानेंगे श्री गर्ग संहिता के श्री वृंदावन खंड के 19वें अध्याय के बारे में। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे आध्यात्मिक कथाएं हम अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस अध्याय को शुरू करते हैं। 19वां अध्याय, रास क्रीड़ा का वर्णन। राजा बहुलाश्व ने पूछा, देवर्षि, श्री राधा को दर्शन दे उसके प्रेम की परीक्षा करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला शक्ति के द्वारा आगे चलकर कौन सी लीला प्रकट की? श्री नारद जी ने कहा, राजन, माधव वैशाख मास में माधवी लताओं से व्याप्त वृंदावन में रासेश्वर माधव ने स्वयं रास का आरंभ किया। वैशाख मास की कृष्ण पक्षिया पंचमी को जब सुंदर चंद्रोदय हुआ, उस समय मनोहर श्याम सुंदर ने यमुना के तटवर्ती उपवन में रासेश्वरी श्री राधा के साथ रास विहार किया। मिथिलेश्वर इसके पूर्व गोलोक से जिस भूमि का पृथ्वी पर अवतरण हो चुका था, वह सबकी सब तत्काल सुवर्ण तथा पद्रागमणि से मंडित हो गई। वृंदावन भी दिव्य रूप धारण करके काम पूर्वक कल्प वृक्षों तथा माधवी लताओं से समलंकृत हो अपनी शोभा से नंदवन को भी तिरस्कृत करने लगा। राजन, रत्नों के सोपानों और सुवर्ण निर्मित तोलिकाओं से मंडित तथा हंसों और कमल आदि के पुष्पों से व्याप्त यमुना नदी की अपूर्व शोभा हो रही थी। गिरिराज गोवर्धन गजराज के समान शोभा पाता था। जैसे गजराज के गंड स्थल से मद की धाराएं झरती हैं और उस पर भ्रमरों की भीड़ लगी रहती है, उसी प्रकार गिरिराज की घाटियों से जल के निर्झर प्रवाहित होते थे और सुंदरी दरियों, कंदराओं तथा भ्रमरियों से वह पर्वत व्याप्त था। वहां विभिन्न धातुओं की जगह नाना प्रकार के रत्न उद्भासित होते थे। उनके रत्नमय शिखरों की दिव्य दीप्ति सब ओर प्रकाशित हो रही थी। वह पक्षियों के कलरव से मुखरित तथा लताओं पुष्प से मनोहर जान पड़ता था। गिरिराज के चारों ओर समस्त निकुंज दिव्य रूप धारण करके सुशोभित होने लगे। सब मंडपों से मंडित वीथियां, प्रांगण और खंभों की पंक्तियां उनकी शोभा बढ़ाने लगी। नरेश्वर, फहराती हुई दिव्य पताकाएं, सुवर्णमय कलश तथा पुष्पमय मंदिरों में विद्यमान श्वेत रूप ऋण पुष्प दल उन निकुंजों को विभूषित कर रहे थे। उन सब में वसंत ऋतु की माधुरी भरी थी। वहां कोकिल और सारस अपने मीठे बोल सुना रहे थे। जहां तहां सब और कबूतर और मोर आदि पक्षी कलरव करते थे। श्री राधा कृष्ण की पुण्यमयी गाथा का गान करते हुए टूट पड़ने वाले मधुमत्त भ्रमरों से सभी कुंज विशेष शोभा पाते थे। यमुना पुलिन पर सहस्त्र दल कमलों के पुष्प पराग को बारंबार बिखेरता हुआ शीतल मंद सुगंध समीर प्रवाहित हो रहा था। इस प्रकार बहुत सी गोपांगनाएं श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुई। कोई गोलोक निवासिनी थी, कोई शैया सजाने में सहयोग करने वाली थी, कोई श्रृंगार धारण कराने की कला में कुशल थी, तो कोई द्वारपालिका थी। कुछ गोपियां पार्षद नाम धारिणी थी, कुछ छत्र चवर धारण करने वाली सखियां थी और कुछ वृंदावन की रक्षा में नियुक्त थी। कुछ गोवर्धन वासिनी, कुछ कुंज विद्यायनी और कुछ निकुंज निवासिनी थी। कोई नृत्य में निपुण, कोई वाद वादन में प्रवीण थी। नरेश्वर, उन सबके मुख अपने सौंदर्य माधुर से चंद्रमा को भी लज्जित करते थे। वे सबकी सब किशोरावस्था वाली तरुणियां थी। इन सबके 12 यूथ श्री कृष्ण के समीप आए। इसी प्रकार साक्षात यमुना भी अपना यूथ लिए आई। उनके अंगों पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा श्यामा 16 वर्ष की अवस्था अथवा श्याम कांति से युक्त थी। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल को तिरस्कृत कर रहे थे। उन्हीं की तरह जह नंदिनी गंगा भी यूथ बांधकर वहां आ पहुंची। उनकी अंग कांति श्वेत गोर थी। वे श्वेत वस्त्र तथा मोती के आभूषणों से विभूषित थी। वैसे ही साक्षात रमा भी अपना यूथ लिए आई। उनके श्री अंगों पर अरुण वस्त्र सुशोभित थे। चंद्रमा की सी अंग कांति, अधरों पर मंद मंद हास की छटा तथा विभिन्न अंगों में पद्रागमणि के बने हुए अलंकार शोभा दे रहे थे। इसी तरह कृष्ण पत्नी के नाम से अपना परिचय देने वाली मधु माधवी वसंत लक्ष्मी भी वहां आई। उनके साथ भी सखियों का समूह था। वे सब की सब प्रफुल्ल कमल की सी अंग कांति वाली पुष्पहार से अलंकृत तथा सुंदर वस्त्रों से सुशोभित थी। इसी रीति से साक्षात विरजा भी सखियों का यूथ लिए वहां आई। उनके अंगों पर हरे रंग के वस्त्र शोभा दे रहे थे। वे गौरवर्णा तथा रत्नमय अलंकारों से अलंकृत थी। ललिता, विशाखा और लक्ष्मी के भी यूथ वहां आए थे।
इसी प्रकार अष्ट सखियों के, षोडश सखियों के तथा 32 सखियों के संपूर्ण यूथ भी वहां आ पहुंचे। राजन, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन युवती जनों के साथ रास मंडल की रंग भूमि में बड़ी शोभा पाने लगी, जैसे आकाश में चंद्रमा ताराओं के साथ सुशोभित होते हैं। उसी प्रकार श्री वृंदावन में उन सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण चंद्र की शोभा हो रही थी। उनकी कमर में पीताम्बर कसा हुआ था। वे नट वेश में सबका मन मोह लेते थे। उनके हाथ में बैत की छड़ी थी। वे वंशी बजाकर उन गोप सुंदरियों के प्रीति बढ़ा रहे थे। माथे पर मोर पंख का मुकुट, वक्ष स्थल पर पुष्पहार एवं वनमाला तथा कानों में कुंडल, ये ही उनके अलंकार थे। रति के साथ रतिनाथ की जैसी शोभा होती थी, उसी प्रकार रास मंडल में श्री राधा के साथ राधा वल्लभ की भी हो रही थी। इस प्रकार सुंदरियों के अलाप से संयुक्त होकर साक्षात श्री हरि अपनी प्रिया राधा के साथ यमुना के पुण्य पुलीन पर आए। उन्होंने अपनी प्राण वल्लभा का हाथ अपने कर कमल में ले रखा था। यमुना के मनोहर तीर पर उन सुंदरियों के साथ श्याम सुंदर थोड़ी देर बैठे रहे, फिर मधुर मधुर बातें करते हुए अपनी प्रिय वृंदा विपिन की शोभा बढ़ा रहे थे, निहारने लगे। वे श्री राधा के साथ चलते और हास विनोद करते हुए कुंज वन में विचरने लगे। एक कुंज में प्रिया का हाथ छोड़कर वे तुरंत कहीं छिप गए, किंतु एक शाखा की ओट में उन्हें खड़ा देख श्री राधा ने माधव को अविलंब जा पकड़ा। फिर श्री राधा उनके हाथ से छूटकर पग पग पर नुपुरों का झंकार प्रकट करती हुई भागी और माधव के देखते देखते कुंजों में छिपने लगी। माधव हरि ज्यों ही दौड़कर उनके स्थान पर पहुंचे, तो ही राधा वहां से अन्यत्र चली गई। वृक्षों के पास हाथ भर की दूरी पर इधर उधर वे भागने लगी। इस समय श्री राधा के साथ श्याम सुंदर श्री हरि की उस तरह शोभा हो रही थी, जैसे सुवर्ण लता से श्याम तमाल की, चपला से घन मंडल की तथा सोने की खान से नीलाचल की होती है। वृंदावन में रास की रंग स्थली में रति के साथ कामदेव की भांति विश्व मोहिनी श्री राधा के साथ मदन मोहन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। जितनी ब्रज सुंदरियां वहां विद्यमान थी, उतने ही रूप धारण करके रंग भूमि में नट के समान नटवर श्री कृष्ण रास रंग में नृत्य करने लगे। उनके साथ संपूर्ण मनोहर गोप सुंदरियां भी गाने और नृत्य करने लगी। अनेक कृष्ण चंद्रों के साथ वे गोप सुंदरियां ऐसी चांद पड़ती थी मानो बहुसंख्यक इंद्रों के साथ देवांगनाएं नृत्य कर रही हों। तदंतर मधुसूदन श्री कृष्ण समस्त गोप सुंदरियों के साथ यमुना जल में विहार करने लगे, ठीक उसी तरह जैसे यक्ष सुंदरियों के साथ यक्षराज कुबेर विहार करते हैं। उन सुंदरियों के केशपाल तथा कबरी बंधी हुई चोटी से खिसक कर गिरे हुए सुंदर चित्र विचित्र पुष्पों से यमुना जी की ऐसी शोभा हो रही थी, जैसे किसी नीलपट पर विभिन्न रंग के फूल छाप दिए गए हों। मृदंग और खड़तालों की मधुर ध्वनि के साथ वे व्रजांगनाएं मधुसूदन का यश गाती थी। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। श्री हरि ने उनकी सारी व्यथा कर ली। उनके पुष्पहार चंचल हो रहे थे और वे परमानंद में निमग्न हो रही थी। जिनके सुंदर हाथों में तांडित हो उछले हुए वारी बिंदु जो फुहारों से छूटते हुए असंख्य अनुपम जल कणों की छवि धारण कर रहे थे, उन व्रज सुंदरियों के साथ वृंदावनाधीश्वरी श्री कृष्ण ऐसी शोभा पा रहे थे मानो बहुत सी हथिनियों के साथ यूथपति गजराज सुशोभित हो रहे थे। आकाश में खड़ी हुई विद्याधरियां, देवांगनाएं तथा गंधर्व पत्नियां उस रास रंग को देखती हुई वहां देवताओं के साथ पुष्प वर्षा कर रही थी। वे सबके सब मोह को प्राप्त हो गई थी। उनके वस्त्रों के नीवी बंद ढीले पड़कर खिसक रहे थे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत रासलीला नामक 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि आपको आज की भी ये कथा पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी अगली कथा के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधे राधे।